हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्टी शीट 3 का फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार रीड आउट कर देता हूँ। हमारे पास हमारा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है 300 नैनोमीटर, falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of this। तो बेटा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की अभी बात नहीं हुई है। What is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium? What is the maximum wavelength that will cause photoelectron to be emitted? तो बेटा क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ। हमने जो लाइट फॉल करवाई है, मतलब जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं बताई, हमें वेवलेंथ बताई है, वो है 300 नैनोमीटर। जब हमने ये लाइट फॉल करवाई तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखो इन्होंने बोला यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, नंबर स्पेसिफाई नहीं है, हो सकता है 10 निकले हो, 50 निकले हो, 1000 निकले हो। लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखते हो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मोल की टर्म्स में बताई गई है। मतलब हम यहाँ पे ये एज्यूम करके निकलेंगे कि हमारे 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजेक्ट हो चुके हैं, जिनके लिए काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो यहां से मुझे आइडिया मिला कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन ध्यान से देखो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। हमें बेटा मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। हालांकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देन हमें यह भी बताना है कि उस मिनिमम एनर्जी के साथ साथ मैक्सिमम वेवलेंथ क्या आ रही है जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा होगा। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर हम मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर हमारे पास एनर्जी मिनिमम है तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम आएगी। मीन्स हम क्या करेंगे, हम पहले मिनिमम एनर्जी निकाल लेंगे, इस मिनिमम एनर्जी की वैल्यू ही यूज करके हम हमारा लैम्डा निकालेंगे और वो लैम्डा हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ही आएगा, ये कंफर्म है। तो यानी कि प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हमें जो मिनिमम एनर्जी निकालनी है वो 1 इलेक्ट्रॉन की निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी जो हमें गिवन है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे निकालनी है मिनिमम एनर्जी, मतलब मुझे एच म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। एच म्यू नॉट की वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास वैल्यू होगी इन दोनों की, मींस एच म्यू की और काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो मुझे गिवन है पर ये 1 मोल के लिए गिवन है, तो यहां पे पहले मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर द 1 मोल। 1 मोल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मिनिमम एनर्जी भी आ जाएगी 1 मोल के लिए। बेटा प्लीज ये ध्यान से आप सुनोगे, जो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट होगी वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें 1 मोल के लिए गिवन है। दैट्स वाई जो मुझे मेरी एनर्जी निकालनी है वो भी 1 मोल के लिए निकालनी है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मिनिमम एनर्जी 1 मोल के लिए, बाद में उसे कन्वर्ट कर लेंगे फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे हमारे पास हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है एच म्यू। तो एनर्जी की वैल्यू अगर हमारे पास एच म्यू है तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34। म्यू थी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, हमें तो वेवलेंथ गिवन है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा वेवलेंथ की फॉर्म में, विच इज सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, लैम्डा है हमारे पास 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये मैंने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻9 को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 100 पे, 100 में 2 जीरोस आ रही हैं, -9 है, एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
6.626 इंटू 10⁻⁻34 और यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा 10⁻⁻7। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया -7 और ये 10⁸ भी मल्टीप्लाई में था। -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻15। अल्टीमेटली हमें हमारी एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। एनर्जी की वैल्यू आ गई 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। बेटा ये जो एनर्जी आई है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आई है, हमें पहले 1 मोल के लिए निकालनी है। तो 1 मोल के लिए निकालने के लिए इसी एनर्जी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारे पास आई है एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास आएगी एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास आएगी एनर्जी n इंटू एच म्यू। अब ये वाली वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 6.626 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे n मेरा एवोगैड्रो नंबर है क्योंकि हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 39.901 इंटू 10⁻4 और एडजस्ट करूंगा डेसिमल को तो 3.99 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। ये एनर्जी आ गई हमारे पास जूल पर मोल में। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन थी ऑलरेडी 1.68 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। तो हमारे पास हमारी मिनिमम एनर्जी आ जाएगी, मिनिमम एनर्जी फॉर द 1 मोल। 1 मोल के लिए मिनिमम एनर्जी आएगी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी है हमारे पास 3.99 इंटू 10⁻5, काइनेटिक एनर्जी है 1.68 इंटू 10⁻5। 10⁻5 कॉमन आ जाएगा 3.99 इंटू 1.68, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हमारी 2.31 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। ये हमारे पास हमारी मिनिमम एनर्जी आ गई 1 मोल के लिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू बोली थी मिनिमम एनर्जी सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। हमें निकालनी है मिनिमम एनर्जी फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो हम निकालेंगे 2.31 10⁵ डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 10⁻−18। इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.383। डेसिमल एडजस्ट करोगे तो हमारे पास हमारी मिनिमम एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3.83 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो यहाँ पे मैं मिनिमम एनर्जी की वैल्यू दोबारा लिख रहा हूँ एडजस्ट करके। मिनिमम एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास आ जाएगी वैल्यू आएगी हमारे पास 3.83 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये हमारे पास हमारी मिनिमम एनर्जी आ गई फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन। अब मिनिमम एनर्जी तो हमने कैलकुलेट कर ली है, अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो जैसा मैंने बताया अगर हमारी एनर्जी जो है वो मिनिमम है तो वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम आएगी क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहीं से करेंगे, देखो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू हम लिखेंगे एच म्यू विच इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू है हमारे पास, एनर्जी की वैल्यू है 3.83 इंटू 10⁻⁻19। एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और यहाँ पे लैम्डा हमारे पास हमारा आ जाएगा एज इट इज क्योंकि वही हमने कैलकुलेट करने हैं। तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, बाकी टर्म्स को नीचे ले आएंगे, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड में आ जाएगा 3.83 इंटू 10⁻⁻19। पावर्स को मैं फटाफट एडजस्ट कर रहा हूं, 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.83। पावर आप एडजस्ट करोगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 10⁻⁻7।
जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.19 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, दैट इज द वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखो मैं इस डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 519 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। -9 को मैं लिख सकता हूं नैनोमीटर, तो मेरे वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी लगभग 519 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।